लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने उस बंदे से एक दिन का टाइम लिया था और इसमें अपने को आप सबसे, अपने दोस्तों से, खुद से मुझे ये पूछना था कि अपने को मोबाइल पैनल खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आप सबके मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए, उसमें मैक्सिमम बंदे यही बोल रहे थे कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो। कुछ बंदे बीच में बोल रहे थे कि भाई मत खरीदो, इससे आईडी बैन हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे कि भाई किसी दूसरी आईडी में यूज करना। और कुछ बंदों की बातें मुझे सीधा मेरे दिल पे जाके लगी भाई। उन बंदों ने तो मुझे इमोशनली कर दिया। वो कहते कि भाई यार तुम मोबाइल प्लेयर थे, फेयर थे, हम तुम्हारा गेम प्ले देखते थे, ये करते थे वो करते थे, अब तुम भी मोबाइल पैनल खरीदोगे भाई। और कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई इन सब से दूर रहो, जैसी वीडियोस बनाते हो वैसी बनाओ और इनसे दूर हो जाओ। और कुछ बंदे तो कमेंट में बोल रहे थे कि भाई मैं भी बेचता हूँ, मेरे से ले ले। तो आप सबकी राय तो मुझे मिल गई। उसके बाद मुझे अपने लौंडों से, मतलब कि दोस्तों से पूछना था। तो भाई वो बहन के भाई कहते कि तुझे पैनल खरीदना है तो खरीद ले, हमसे काहे पूछता है। कल को तू लड़की देखने जाएगा तो हमसे पूछेगा कि इससे शादी करूँ या नहीं। खरीदना है तो खरीद ले, हमसे काहे पूछता है। फिर मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि सालों मुझे वीडियो बनानी है, अच्छे से बताओ। फिर उन्होंने बताया कि भाई देख, मोबाइल पैनल से आईडी बैन तो हो ही जाएगा, क्योंकि पीसी में काफी सारी चीजें होती हैं जिससे कि ये पता नहीं चलता, गरीना को भी पता नहीं चलेगा कि ये बंदा हैक का यूज कर रहा है। और कुछ लोगों ने पीसी में भी गेम खेला है, खेलते हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई देख ऐसा भी हो जाता है कि मोबाइल में हैक लग जाएगा और वो पीसी में यूज होगा। मतलब कि पीसी में गेम खेलेंगे हैक लगा के, बट जो हैक लगेगा वो फोन से लगेगा, पीसी से नहीं लगेगा। तो पीसी को कोई कितना भी चेक कर ले, पीसी में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पास में फोन रखा है उसके अंदर सारा हैक सेट है। बट फोन में ऐसा नहीं होता है कुछ भी, तो आईडी बैन होने के चांस ज्यादा है। फिर अपने कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा दिमाग लगाया। वो कहते कि भाई वो सच में जो पैनल बंदा बेचता है वो सच में तुम्हें पैनल देगा या नहीं, वो कोई स्कैमर तो नहीं। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि आईडी बेचने के नाम पे भी बहुत सारे स्कैमर होते हैं जो कि आपको आईडी दे देंगे और उसके बाद वो आईडी वापस ले लेते हैं। और ये बात मुझे जिस लौंडे ने बताई, उस लौंडे ने ऐसा काम कर रखा था। तो एक स्कैमर ही स्कैमर को समझ सकता है, तो उसने मुझे बताया कि भाई कहीं वो भी स्कैमर ना हो। अब ये बात सुन के मैंने उस बंदे को मैसेज किया कि भाई हाँ मुझे हैक चाहिए, तुम मुझे बताओ कि कैसे दोगे और पेमेंट कैसे करोगे। यहाँ पे हम ये चेक करने वाले थे कि वो बंदा स्कैमर है या फिर नहीं है। तो उस बंदे का रिप्लाई आया, उसने एक फोटो भेजी स्कैनर की, कहता कि भाई इसके ऊपर 700 रुपए भेज दो और मैं तुम्हें फिर पैनल देता हूँ। तो मैंने उस बंदे को कहा कि भाई अगर मैं तुम्हें 700 रुपए भेज दूं और उसके बाद तुम मुझे हैक ही ना दो, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दो, तो भाई मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। फिर उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया, बट मैंने नहीं उठाया भाई, मैंने काट दिया। फिर वो मैसेज करता है कि भाई कॉल उठाओ, मैं तुम्हें अच्छे से सारा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुम्हें हम पैनल दे देंगे। बट मैं कॉल उठाने से कतरा रहा था। फिर मैंने अपने लोंडो को बोला कि भाई वो फोन उठाने को बोल रहा है, तो वो कहते कि उठा ले। तो मैंने कॉल उठा ली, मैंने उससे बात की, उसने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मुझे ये शक था कि भाई वो मेरी आवाज ना पहचान जाए। तो उस बंदे ने मुझे अच्छे से समझाया, अच्छे से बात की, हाल चाल पूछा। वो कहता कि भाई तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो, तुम भाई घबराते बहुत ज्यादा। कहता कि ये हमारी कंपनी का रूल है कि पहले पैसे लेने हैं, उसके बाद हम पैनल दे देते हैं। और कहता कि तुम आईडी बताओ कि कौन सी आईडी में हैक लगाओगे। तो इस टाइम पे मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा आया कि भाई इसने आवाज से तो मुझे पहचाना नहीं, तो आईडी से तो कैसे पहचानेगा, ये बंदा यूट्यूब देखता ही नहीं हो। तो भाई मैंने अपनी आईडी उसे दिखा दी, गरीबों वाली आईडी है, अपनी किसी एंगल से लगती नहीं कि भाई किसी यूट्यूबर की है। तो उसने मुझे फिर डिस्कॉर्ड पे बुलाया और वहाँ पे दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। और मैंने उसे बता दिया कि भाई मुझे थोड़े ही दिन के लिए चाहिए, बस 1 मंथ के लिए ही चाहिए, उसके बाद मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे बस ये ट्राई करना है कि चलता कैसे है। तो भाई फिर यहाँ पे थोड़ा सा सीन हो गया। उस बंदे ने आईडी, मेरी आईडी किसी आगे बंदे को भेजी कि भाई इस आईडी पे अपने को पैनल लगाना। उस बंदे ने आईडी पहचान ली। मुझे वो बंदा पूछता कि भाई तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल भी है क्या, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता कि तुम रियल वाले हो, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता कि तुम वन शॉट इंडिया को जानते हो, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता कि भाई तुम्हारी आईडी के कपड़े और तुम्हारी आईडी का नाम उस बंदे से मिलता जुलता है, तो ऐसा क्यों। मैंने कह दिया कि भाई वो मेरा फैन होगा। तो भाई इस वाले पॉइंट पे उनको पता लग चुका था कि भाई या तो ये वही बंदा है या फिर उसका कोई दोस्त है या फिर वही है, कुछ तो ऐसा है। तो फिर मैंने उन बंदों से थोड़ी बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहते कि भाई मोबाइल का पैनल ऐसा कुछ भी नहीं आया है और मोबाइल पे सीधा हैक ही लगेगा, कि वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो, और आईडी उससे उड़ेगा ही उड़ेगा। और उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो चीज बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट कर लेती है तो उसके फिर बहुत सारे उसकी फेक चीजें भी बन जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि पैनल अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, गेम प्ले वाले बंदे हैं, वो सारे पैनल करते रहते हैं, जिससे कि हर किसी के दिमाग में पैनल छा चुका है। और सेंसी वाला टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और मैक्सिमम बंदे फोन के ऊपर ही
गेम खेलते हैं तो वो सारे चाहते हैं कि हमारा गेम प्ले अच्छा हो जाए, और इसी चीज का कुछ खतरनाक दिमाग वाले लौंडे फायदा उठा रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे उन्होंने बताई कि अभी बंदे सेंसी और मोबाइल पैनल के नाम पे कुछ भी नहीं, बस पैसे ले रहे हैं उनसे, कि वो क्या करेंगे, तुमसे पैसे ले लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, या फिर देंगे तो वो फालतू होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, अगर देंगे तो सीधा हैक ही दे देंगे, तुम्हारा आईडी उड़ जाएगा, और 2-3 दिन के बाद वो बंदे तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर देंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। और कहते कि हम भी उन्हीं में से एक हैं। कहते कि यही तो बिजनेस है, डिमांड और सप्लाई। और मैं भी इस चक्कर में फंस गया था। ये बात भी मुझे उन्होंने ही बताई कि भाई तू भी तो फंस गया था ना। कहते कि हम तुमसे 700 रुपया ले लेती, फिर गायब हो जाती, तुमको कभी नहीं मिलती। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तुमको पकड़ के एक्सपोज कर देते। तो कहते कि तुम क्या एक्सपोज करती, हम तुमको एक्सपोज कर देती, हम बता देती कि ये हैक लगा के खेलता है, हमसे खरीदने आया था। तो इस तरीके से अपनी बातचीत खत्म हुई और हमारी मेहनत की कमाई 700 रुपया बच गई। अगर आपको भी अपना 700 रुपया बचाना है तो ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना। 700 रुपए में कुछ खा पी लेना।